दोस्तों आज हम देखेंगे ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जिसके हेल्प से हम काफ़ी सारा एनिमेशन वगैरह सब कुछ करते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिशन होता क्या है और उसे लिखते कैसे हैं। तो ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम होवर इफेक्ट कर रहे थे ट्रांसफॉर्म में, तो वो बहुत ही अब्रप्ट हो रहा था। लेकिन हम ट्रांजिशन की हेल्प से उसे स्मूथ कर सकते हैं, यानी कि जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे रोटेशन करना है या ट्रांसलेट करना है एक्स वाई डायरेक्शन में, तो वो काफ़ी हम स्मूथली कर सकते हैं। तो यही ट्रांजिशन होता है। तो इसे और अच्छे से समझते हैं कि हम ट्रांजिशन जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाते हैं। तो देखिए, जैसे ये मेरा नॉर्मल सी एस एस लगा हुआ है और इसमें जैसे ही मैं होवर इफेक्ट देता हूँ और उसके बाद में उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो वो हमने कल यानी कि लास्ट इसमें देखा था कि वो किस तरीके से अब्रप्ट हो रहा था। अब यहाँ पर जो है ट्रांजिशन की हेल्प से वो काफ़ी स्मूथ जाएगा। तो ट्रांजिशन जो है हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन की कुछ प्रॉपर्टीज से। तो उसमें हम बताते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जिसमें कि ये बताया जाता है कि आप किसके ऊपर आपको ट्रांजिशन करना है, मतलब कौन सी वैल्यू यहाँ चेंज होगी तो उस हिसाब से वो ट्रांजिशन चलेगा। इसे और बेटर वे से हम समझते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन का ड्यूरेशन होता है, मतलब कितनी देर में आपका ट्रांजिशन खत्म होगा, मतलब उसका टाइम क्या रहेगा, क्या ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो किस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम डिफ़ॉल्ट देखते हैं, इसको और थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे लास्ट में। उसके बाद में होता है ट्रांजिशन डिले, यानी ट्रांजिशन में कुछ डिले है क्या, वो देखते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक यूज़ केस यानी एक प्रैक्टिकल केस के साथ समझते हैं। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल केस हम यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक फॉन्ट साइज है जो नॉर्मल 20 पिक्सल का है। जैसे ही मैं उस ड्यू पे होवर करता हूं तो वो जो है 20 पिक्सल से 30 पिक्सल 36 पिक्सल हो जाना चाहिए, और उसमें जो ट्रांजिशन डिले है 2 सेकंड का और ट्रांजिशन टाइम जो है 4 सेकंड का। तो इस चीज को हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमें ये देखिए किस तरीके से ये इफेक्ट आएगा इसका। ये देखिए, ये हेलो हाउ आर यू जो है ये किस तरीके से इसका फॉन्ट साइज जो है बढ़कर 36 पिक्सल हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ है, ये ट्रांजिशन स्टार्ट होने के पहले कुछ डिले था, उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन था। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ये सारा कुछ जो ये हटा देते हैं। ये मैं हटा देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है मेरे पास में, और ये जो है अब हम क्या करेंगे इस टाइप का इफेक्ट, यानी ये एक पैराग्राफ बनाता हूँ मैं जिसमें 20 पिक्सल से हम 36 पिक्सल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन डिले, जिसमें 2 सेकंड का डिले रहेगा और 4 सेकंड का टाइमिंग रहेगा। तो चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाता हूँ पी टैग, और उसमें मैं देता हूँ हेलो हाउ आर यू। हेलो हाउ आर यू दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं पी टैग में कुछ स्टाइल लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो पी टैग में मैं मार्जिन लगा देता हूँ। मार्जिन में लूँगा 50 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन 50 पिक्सल। यहाँ पे आप देखते हुए चले जाइए। ठीक है, ये मार्जिन 50 पिक्सल, यदि मैं मार्जिन निकालता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो ये मार्जिन 50 पिक्सल आ गया। उसके बाद में मैं विड्थ लेता हूँ इसकी 80 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हाइट लेता हूँ मैं 80 पिक्सल। उसके बाद में मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेता हूँ रेड। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड कलर की आवश्यकता नहीं है, हम इसमें देते हैं बैकग्राउंड। इसमें हम देंगे बॉर्डर दे देते हैं ताकि समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉर्डर लगाता हूँ 2 पिक्सल। सॉलिड रेड दिया मैंने बॉर्डर।
देखिए ये किस तरीके से मेरा सेट हो गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा सा हाइट विड्थ जो है इसकी 280 पिक्सल करते चलिए। अब ये थोड़ा सा ठीक नज़र आ रहा है। इसमें पैडिंग देते हैं, मार्जिन पैडिंग भी दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये मेरा बन चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऑन होवर जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा तो इसका फॉन्ट साइज़ जो है, अभी फॉन्ट साइज़ मैंने बताया नहीं है, तो अभी फॉन्ट साइज़ क्या है इसका, इसका फॉन्ट साइज़ जो है अभी 20 पिक्सल है। हम ये वाला केस बना रहे हैं, 20 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ है। ठीक है, तो यही मैं केस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अभी 20 पिक्सल का इसका फॉन्ट साइज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है इस चीज़ को जैसे ही माउस यहाँ पे लेके आऊँगा तो ट्रांजिशन इफेक्ट आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं पी होवर कर देता हूँ, यानी कि जैसे ही मैं इस पर माउस लेके आया तो क्या होगा, इसका जो है फॉन्ट साइज़ जो है कितना होना चाहिए, फॉन्ट साइज़ होना चाहिए 36 पिक्सल। ठीक है, लेकिन अभी मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे बताया नहीं है। तो ट्रांजिशन बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी चाहिए, ट्रांजिशन ड्यूरेशन चाहिए और ट्रांजिशन डिले चाहिए। हम टाइमिंग फंक्शन नॉर्मल लेंगे। तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो है, यानी जिसके ऊपर मेरा यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज इसमें आ जाएगा। फॉन्ट साइज यानी इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही उसको फॉन्ट साइज में चेंज मिलेगा वो ट्रांजिशन शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 4 सेकेंड का देना है। उसके बाद ट्रांजिशन डिले देना है 2 सेकेंड का। तो दोस्तों ये तैयार हो गया मेरा ट्रांजिशन। मैंने 3 प्रॉपर्टी लगाई। एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यानी कि इस ड्यू में जब भी फॉन्ट साइज चेंज होगा तो वो ट्रांजिशन शुरू कर देगा। उसका 4 सेकेंड का ड्यूरेशन रहेगा और 2 सेकेंड जो है उसमें डिले रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे माउस लेके आता हूँ, देखिए ये किस तरीके से काम कर रहा है। हाँ, इसमें डिले नहीं आया। ये डिले के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं माउस लेके आता हूँ, ये देखिए 2 सेकंड के बाद में वो चालू हुआ। माउस हटा देता हूँ, वापस वो अपनी नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा। फिर माउस लेके आता हूँ, देखिए क्या होता है, ये 2 सेकंड का डिले और उसके बाद में 4 सेकंड में ये ट्रांजिशन हुआ। तो दोस्तों ये हुआ हमारा फर्स्ट केस जिसमें हमने ये यहाँ पे ट्रांजिशन ये 3 प्रॉपर्टी के हेल्प से लगाया। अब इसको मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ, ये ट्रांजिशन से मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो वो किस तरीके से लगाऊंगा, यहाँ पे मैं ट्रांजिशन बोल दूंगा। ठीक है, ट्रांजिशन में क्या बोलूंगा, फॉन्ट साइज एक ही सिंगल मेरे को लगाना है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ 4 सेकेंड मेरा क्या है और 2 सेकेंड मेरा डिले है। 4 सेकेंड मेरा ड्यूरेशन है, इसको बंद कर देता हूँ। देखिए आपको सेम इफेक्ट नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अभी होवर करते हैं तो किस तरीके से वही सेम इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। आपको फॉन्ट साइज़ और बढ़ानी है, आपको 40-50 रखनी है वो भी रख सकते हैं। चलिए वो मैं 56 रखता हूँ। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे मैं 2 सेकेंड के बाद में देखिए किस तरीके से ये फॉन्ट साइज इसका बढ़ गया। तो दोस्तों ये था हमारा पहला केस। अब हम देखते हैं दूसरे केस की तरफ में। दूसरा केस, ये पहला केस हो गया, दूसरा देखते हैं अभी इसी में। दूसरे केस में क्या होगा कि मेरे पास ये रेड एक रेक्टेंगल है, इसको जैसे ही मैं ट्रांजिशन करूँगा तो मुझे ये ट्रांजिशन में ये रेड से हटकर एक सर्कल बनना चाहिए और इसका कलर जो है ग्रीन ग्रीन हो जाना चाहिए। तो इसे ग्राफिकली देखते हैं सबसे पहले। तो ये सबसे पहले मेरा केस क्या है कि मैं जैसे ही इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये रेक्टेंगल जो है मेरा क्या बन जाएगा, सर्कल, और उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ग्रीन में। और इसको कितनी देर का ड्यूरेशन चाहिए, 4 सेकेंड। यहाँ पे डिले नहीं लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो देखिए किस तरीके से ये सर्कल बन गया। तो इसी को हम प्रैक्टिकली करते हैं दोस्तों। तो इसको करने के लिए अब हम इसको हटा देते हैं, इसका काम हो चुका है तो इसे हम हटा देंगे अभी। ठीक है, अब
इसे हटा ही देते हैं ताकि यहाँ लिखने में थोड़ी आसानी हो। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। उस डिव के अंदर यहाँ पर मैं डिव में क्या लूँगा, एक डिव की पहले मैं मार्जिन वगैरह सेट कर लेता हूँ। तो ये मार्जिन जो है इसकी मैं लेता हूँ 50 पिक्सल। इसकी विड्थ लेता हूँ मैं 80 पिक्सल। हाइट लेता हूँ 80 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर लेता हूँ रेड, हमने रेड देखा था, ठीक है। ये देखिए ये बॉक्स बन गया। अब दोस्तों एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बतानी है कि जब भी हाइट और विड्थ इक्वल है, हाइट विड्थ जब भी इक्वल रहती है और मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लगाता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50% देता हूँ, तो वही चीज़ क्या बन जाएगी, सर्कल। देखिए यहाँ पर किस तरीके से वो सर्कल बन रहा है, देखिए ये सर्कल बन गया। हाइट विड्थ इक्वल कर दिया और बॉर्डर रेडियस आपने 50% लगा दिया, तो वही चीज़ सर्कल बन जाएगी। तो इसको हम लगाएंगे कहाँ पर, ओवर इफेक्ट में। तो यहाँ पे डिव, ये बॉर्डर रेडियस हटा करके मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बॉर्डर रेडियस में हटा करके यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले मुझे ट्रांजिशन बताना पड़ेगा। इसका ट्रांजिशन तो हमने यहाँ पर दो दो चीज़ों पे ट्रांजिशन हो रहा है। देखिए एक तो उसका रेक्टेंगल से वो सर्कल बन रहा है और दूसरा कलर जो है उसका वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, ट्रांजिशन, शॉर्टकट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन में क्या लिखेंगे हम लोग, अभी हम लोग देंगे इसका बॉर्डर रेडियस, यानी कौन सी प्रॉपर्टी पे ये ट्रांजिशन चालू होना चाहिए। तो ये चालू होगा किस पे, बॉर्डर रेडियस पे, ठीक है। और कितनी देर चलेगा, 4 सेकंड। इस बार मैं डिले नहीं लगा रहा हूँ। ये किस पे आएगा, ये होवर पे, ठीक है। तो ये मेरा पहला सेटिंग हो गया। अब देखिए मैं यहाँ जाता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए ये सर्कल बन रहा है। मैं जैसे ही होवर करता हूँ तो ये सर्कल बन रहा है, आपको दिख रहा है, ये सर्कल बन रहा है। लेकिन अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो कलर चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे जो है सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ग्रीन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए इमीडिएटली पहले ग्रीन हो गया, उसके बाद में वो शेप चेंज हो रहा है। मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ग्रीन कलर भी 4 सेकंड में आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ट्रांजिशन के अंदर बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस हो गया, उसका 4 सेकंड हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है मुझे क्या लेना है, बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, बैकग्राउंड, यानी मैं उसको बोल रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर पे भी आपको ट्रांजिशन दिखाना है 4 सेकंड का, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कलर जो है 4 सेकंड बाद ग्रीन हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो दोस्तों यही है ट्रांजिशन। ये मैं हटा दूंगा तो क्या होगा, आपको इमीडिएट दिखेगा, क्योंकि होवर में हमने लगा रखा है, ठीक है। अब देखिए इमीडिएट ग्रीन हो जाता है, बहुत ही अब्रप्टली ग्रीन हो जाता है पहले, बाद में फिर उसका शेप चेंज होता है। तो यहाँ पर जो है इस इफेक्ट से क्या हो रहा है, मैं बैकग्राउंड को भी ले रहा हूं पिक्चर में, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। देखिए अब प्रॉपरली आ रहा है, इस तरीके से वो कलर एकदम 4 सेकंड में ले रहा है। आप चाहिए तो इसको ड्यूरेशन इसका बढ़ा भी सकते हैं, चाहिए तो 8 सेकंड कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, सर्कल वो पहले बन जा रहा है, यानी बॉर्डर रेडियस 4 सेकंड में सर्कल बन जा रहा है, उसके बाद कलर जो है वो 8 सेकंड में हो रहा है, देखिए चेंज, ठीक है। सो दोस्तों यही होता है ट्रांजिशन। तो ये दो इफेक्ट, दो प्रैक्टिकल देख लिए हमने, अब तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरे में मैं क्या करूंगा, तीसरे में मेरे पास ये बॉक्स है, ये बॉक्स दिख रहा है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म, हमने देखा था पिछले चैप्टर में। तो ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा था,
रोटेशन हो रहा था और ट्रांसलेशन हम देखे थे, स्क्यू देखे थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो इफेक्ट, यहाँ पर देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट एंड रोटेट करेंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्म, यानी ये नीचे इस इधर भी जाएगा और रोटेट भी होगा। तो देखिए इसका इफेक्ट देखिए पहले किस तरीके से आ रहा है, ये देखिए ये किस तरीके से रोटेट हुआ और नीचे भी आया। तो यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए गए हैं इसमें, एक तो ट्रांसलेट और दूसरा रोटेट। ठीक है, तो सेम इफेक्ट हम अब यहाँ पर लेते हैं। किस तरीके से लेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिकल इसी बॉक्स को क्या करते हैं, अभी हम इसी बॉक्स की बजाय हम एक दूसरा ले लेते हैं ताकि हम अच्छे से कर सकें। ये चलिए यही बॉक्स काम में आ जाएगा हमारे, तो इसको जो है ये हटा देते हैं। अब यहाँ पर ये बॉक्स सेम बॉक्स है, इसका मेरे को सब कुछ सेम है, खाली मैं ये हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये यहाँ पर जो है बॉर्डर रेडियस और ये हटा देते हैं। और इस बार जो है हमें क्या करना है, इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। इसका ट्रांसफॉर्म मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसका ट्रांसफॉर्म। ये हमने देखा कि ये इधर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो ट्रांसलेट प्रॉपर्टी है हमारे पास में, ट्रांसलेट जो है वाई यानी नीचे भी आ रहा था। आप देखिए इसको इफेक्ट को देखिए, यहाँ पे इफेक्ट देखिए इसका क्या है। फिर से एक बार देखिए, ये घूम रहा है और नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर इधर भी आएगा, नीचे भी जाएगा और घूमेगा भी। ठीक है, तो ये नीचे लाने के लिए इसको ट्रांसलेट Y200 पिक्सल करते हैं, एक एक करके देखते हैं। और यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, ट्रांजिशन, यहाँ पे मैंने बताया ट्रांजिशन किस पर, ट्रांसफॉर्म पर, यानी ये वाली प्रॉपर्टी पर। इसके पहले हमने क्या क्या देखा, फॉन्ट साइज देखा, बॉर्डर रेडियस देखा और बैकग्राउंड कलर देखा। अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यदि आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगा देता हूँ मैं। अब देखिए, और ट्रांसफॉर्म का मैं 6 सेकेंड बोलता हूँ, यानी 6 सेकेंड में वो होगा। अभी देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए नीचे आ रहा है। ठीक है, ये नीचे तो आ गया। अब इसको मेरे को इधर भी लेना है, तो इधर लेने के लिए मैं क्या दूंगा, ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन में लेंगे इसको, ट्रांसलेट एक्स में लिया और एक्स में लेते हैं इसको 400 पिक्सल। अब देखिए क्या होता है, वो नीचे भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है। अब क्या सिर्फ एक प्रॉपर्टी रह गई, इसको घुमाना। तो इसको रोटेट कर देते हैं, रोटेट 90 डिग्री से पहले रोटेट करके देखते क्या होता है। देखिए 3 इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगे हैं, कल मैंने एक ही लाइन में आपको लगा के बताए थे सेम। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन हो रहा है 6 सेकेंड का, 6 सेकेंड में वो 3 चीज़ों कर लेगा। देखिए किस तरीके से, यहाँ ले जाता हूँ मैं, देखिए ये घुमा, ये 90 डिग्री से, आ रही बात समझ में। तो ये जो है मैं इसको 360 डिग्री से घुमाता हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 360 डिग्री से घुमा, सेम इफेक्ट हम जो चाहिए वो ही हो रहा है यहाँ पे। और ये माउस वापस ले लिया तो ये इस तरीके से हो रहा है, वापस लिया तो क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये 3 केसेस हमने देखे जिसमें हमने ट्रांजिशन लगाया, ये ट्रांजिशन यहाँ लगाया और जो भी उसका नेक्स्ट स्टेट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब ये जो स्मूथनेस है इसको हम कैसे मतलब किस तरीके से और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक हमारा जो भी स्मूथ जो टाइमिंग फंक्शन था वो डिफॉल्ट ले रखा था हमने। यहाँ पर अब हम देखेंगे टाइमिंग फंक्शन के बारे में, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए समझते हैं टाइमिंग फंक्शन क्या है। तो टाइमिंग फंक्शन जो है आपका यहाँ पर क्या बताता है कि आपका जो स्मूथनेस है वो किस तरीके से रहेगा। लीनियर है तो आपकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी। ठीक है, ईज इन है तो स्लो स्टार्ट रहेगा, ईज आउट है तो स्लो एंड रहेगा, ईज इन ईज आउट है तो स्लो स्टार्ट एंड स्लो एंड रहेगा, और क्यूबिक बेजियर है तो ये कस्टम वैल्यूज रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
मैं आपके सामने एक ड्यू तैयार करता हूँ जिसमें हम सारा कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, ये मैं इस तरीके से कुछ, इसको हटा देते हैं, अभी इसका काम नहीं है, ये हटा दिया मैंने, इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं एक स्ट्रक्चर जिसमें मैं आपको ये समझा दूंगा कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पर एक मेरा मेन है और उसके अंदर मेरे ये 6 ड्यू है, ये दिख रहा है आपको, डिफॉल्ट, लीनियर, इज इन, इज आउट और क्यूबिक। ये सब क्या होता है इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले मैं मेन की स्टाइलिंग कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मेन जो है मेरा, मेन की स्टाइलिंग जो है मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैं मेन की स्टाइलिंग कर रहा हूँ। देखिए विड्थ मैंने लिया 650 पिक्सल यहाँ पर ये, और हाइट लिया इसका 450, यानी ये हाइट हो गया, और इसका बॉर्डर ग्रीन लिया है 2 पिक्सल। ठीक है, अब इसमें जो है मैं क्या करता हूँ, ये C1 की स्टाइलिंग लेता हूँ। अभी C1 की स्टाइलिंग किस तरीके से लेंगे देखिए, C1 जो है मेरा, ये देखिए ये बॉक्स बन गया। ये मेरा बॉक्स कैसे बना, ये विड्थ मैंने 80 पिक्सल दिया है, हाइट 60 पिक्सल दिया है, तो ये विड्थ हाइट लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है, तो ये रेड दिख रहा है आपको। उसके बाद में हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, यानी ये जो डिफॉल्ट है ये आपको अपर केस दिख रहा है, और टेक्स्ट जो है आपको सेंटर में दिख रहा है ये। और फॉन्ट वेट जो है टेक्स्ट का 900 है, और कलर जो है टेक्स्ट का वाइट है, और उसके बाद पैडिंग, मार्जिन वो सब लगी हुई है। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म के ऊपर बोलता हूँ, मतलब ये इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, यहां से मैं इसको इधर लेके जाऊंगा। कब, जब मैं मूव करूंगा। तो मैं यहाँ पर मूव, मेन के ऊपर जैसे ही मैंने होवर किया तो क्या होगा, मेन के ऊपर मैंने होवर किया तो ये C1 एलिमेंट जो है, मैं सारे एलिमेंट्स का लगा देता हूं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो सारे एलिमेंट्स पे हम कैसे लगाएंगे, ये मैंने इस तरीके से सारे एलिमेंट्स का स्टाइलिंग कर दिया। यानी क्या हुआ, जब भी मैं मेन में होवर करूंगा तो C1 का जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसलेट। उसी तरीके से मेन के अंदर C2 आ जाएगा, मेन के अंदर मैंने कॉमा दे करके सेम ट्रांसफॉर्मेशन सभी में लगा दिया, देखिए C6 तक। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं ये C1, C2, C3, C4, C5, यानी जब भी ये देखिए सारे मूव हो रहे हैं, लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगा हुआ है, सिर्फ ये देखिए इस पे लगा हुआ है। तो इसलिए पहला वाला आपको मूवमेंट दिख रहा है, बाकी देखिए कितना अब्रप्ट दिख रहा है। तो बाकी सब पे भी हम लगाते हुए चले जाते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, ये C2, C3, C4, C5 और C6, ये देखिए इसको कर देंगे C2, सेम स्टाइलिंग उस पर भी आ जाएगी। यहाँ पे C3, इसको आ जाएगा C4। ठीक है, आप देखिए किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में C6, C5 एंड C6, ये C5, ठीक है, और ये C5, और उसके बाद में आ जाएगा C6। तो अभी तक जो भी हमने देखा, अभी तक जितना भी हमने ट्रांजिशन होते हुए देखा, हमने किसी में भी फंक्शन नहीं लगाया था। यदि आप देखो तो हमने किसी में भी कोई टाइमिंग फंक्शन नहीं लगाया था। तो वो क्या था, वो डिफॉल्ट था। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी जो है मैंने C1 में कोई टाइमिंग, यहाँ पे देखिए कोई टाइमिंग फंक्शन कहाँ लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे। ये सबसे पहला क्या रहता है आपका, प्रॉपर्टी, उसके बाद में ड्यूरेशन, फिर टाइमिंग फंक्शन और फिर डिले। तो यहाँ टाइमिंग फंक्शन मेरा डिफॉल्ट था, तो अभी देखिए सारे डिफॉल्ट में चल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं, ये डिफॉल्ट अपने आप से उसने ले लिया, मतलब स्टार्ट की पोजीशन से लेकर स्टार्ट में कैसे चलेगा, एंड में कैसे चलेगा। अब मैं इसको जो है सेकंड वाले को मैं क्या देता हूं, लीनियर देता हूं। तो लीनियर में किस तरीके से चलता है, देखिए वो लीनियर देता हूं मैं, ये इसका इनबिल्ट है लीनियर। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए लीनियर किस तरीके से, एक जैसी स्पीड है लीनियर में। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको जो स्टार्ट में और एंड में जैसा आपको स्मूथनेस चाहिए, लीनियर में देखिए बिल्कुल एक जैसा जा रहा है, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल एक ही स्पीड से जा रहा है। लेकिन बाकी सब जो है अलग स्पीड से जा रहा है। अब उसके बाद इसको देखते हैं, तो ये कौन सा है, ईज इन।
तो यहाँ पे ईज इन फंक्शन लगाते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए ईज इन फंक्शन जो है स्लोली स्टार्ट हुआ और बाद में स्टार्ट उसका जल्दी हो गया है। इज इन क्या है, स्लो स्टार्ट है। स्लो एंड देना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, स्लो एंड देना है तो इज आउट, यहाँ पे मैंने इज आउट दिया। देखिए किस तरीके से हो रहा है, एकदम स्लो जा रहा है। तो दोस्तों ये सब इफेक्ट जो ये जो भी देख रहे हैं आप, ये बहुत ही मतलब ट्रांजिशन में बहुत काम की चीज़ है। आपको ये इफेक्ट जो है काफ़ी मतलब यूआई यूएक्स के साथ बैठ के आपको बताने होते हैं कि किस तरीके से इफेक्ट लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सारे एलिमेंट जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। स्टार्ट में किसी का फास्ट आ रहा है, किसी का एंड में फास्ट आ रहा है, फिर बीच में स्लो हो जा रहा है। तो अब ये तो सारे देख लिए हमने। अब हम क्या देखते हैं, क्यूबिक। ये क्यूबिक क्या होता है, तो क्यूबिक देखने के लिए ये एक फंक्शन होता है। तो इसे देखने के लिए हम जाएंगे इसके वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से मेरे को ये एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से मेरे को एक स्ट्रक्चर मिल रहा है इसमें। तो ये क्या बता रहा है, ये आपके जैसे मैं यहाँ पर ये देखिए ये किस तरीके से, ये देखिए इसका ईज इन, ये लीनियर, ये सब हम देख चुके हैं। अब मैं मेरा कस्टम बताता हूँ इसमें। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा, मेरे को जैसे स्टार्ट में बहुत फास्ट चाहिए, फिर बीच में थोड़ा सा इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट में एकदम फास्ट जाएगा, फिर ये एकदम स्लो स्लो जाएगा। तो ये जो भी मेरा बना यहाँ पे कर्व, इसको मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। देखिए किस तरीके से जा रहा है, ये मेरा ये देखिए बहुत फास्ट चला गया। तो उसके बाद में देखिए यहाँ इसको देखिए पिंक वाले को, ये और ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है, ये नीचे वाला उसका डिफ़ॉल्ट है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी ये यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए क्या होता है, देखिए हमारा लास्ट वाला जो कितना तेजी से चला था, फिर से देखिए जा भी कितना तेजी से रहा है। फिर से एक बार देखिए कि ये क्यूबिक जो है कितना फास्ट जा रहा है। देखिए स्टार्ट में, ये देखिए बाद में स्लो हो रहा है। तो ये दोस्तों ये स्मूथनेस इफेक्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको किस तरीके से एलिमेंट का ट्रांजिशन कराना है, ये आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स के साथ में बैठ के करना होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस चैप्टर में ट्रांजिशन की हेल्प से ये सारा कुछ समझाने का कोशिश किया है। प्रैक्टिकली हमने सारा कुछ देखा, जिसमें कि हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पे, यानी कि रेडियस, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट साइज और बैकग्राउंड कलर, ट्रांसफॉर्म, सब पे हमने लगा के देखा। तो दोस्तों यही होता है ट्रांजिशन। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आपकी कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ शेयर करें। इससे हमें इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प मिलती है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।